आपसे एक पर्सनल पूछता हूँ क्वेश्चन, मुझे आप अपनी, आपका कोई महबूब है, मैं बताता हूँ जिस सामने मुझे भी किसी से इश्क है, मौजूद है अभी भी वो, अब वो आपसे बगैर किसी आपकी कह लें कि गलतियां छोटी मोटी हर जगह पे होती हैं, वो आपसे रुख मोड़ लेता है, वो आपको छोड़ देता है, आप टूट जाते हैं, आप उसको मनाते रहते हैं, तो क्या ये महबूब थोड़ी सी ज्यादती नहीं कर रहा है यार? नहीं। कैसे? महबूब तो महबूब है, उसे उसका करने दें, आप अपना देखें। मैं ऐसे ही आप अपना माल देखिए ना, आप चाह रहे हैं बस ठीक है, आप चाहते रहें, आप हद तक कोशिश करें, आखिरी सांस तक कोशिश करें, तब तक कोशिश करें जब तक वो किसी और का महबूब नहीं होता। जब वो किसी और का हो जाए, अब मेरे वाला फिर वो महबूब तो ना हुआ जो किसी और का हो गया, तो छोड़ दो, फिर उसको, उसकी जो गुजरी हुई बातें हैं, यादें हैं, ठीक है, उसको सीने से लगा के जी लो। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में दो लोग आते हैं, एक इश्क सिखाने आता है, एक लुत्फ उठाने आता है। जो इश्क सिखाने या जो लुत्फ उठाने आता है वो इश्क नहीं करता ना, वो तो फिर वो प्यार मोहब्बत है। नहीं, पहले आपने किसी को माशूक बनाया, मतलब लोग कहते हैं कि लड़की और लड़का माशूक होते हैं, इश्क में लड़का भी माशूक हो सकता है। राइट, चाहे जाने का हक तो चाहे जाने का। पहले आपने किसी को चाहा जी, आपने इश्क की तकलीफ बर्दाश्त की, अब कोई पहले बर्दाश्त करके आया है, अब वो आपको चाहेगा, अब आप उसकी माशूक बनेंगे। ट्रू, ठीक है, बिल्कुल। तो ये मत सोचें कि एक गया है, नहीं जी, वो आपका नहीं था, अल्लाह ने आलमे अरवा पे जी आपकी रूह के साथ बनाई है, बनाई, बिल्कुल। उसने जमीन पे आपको मिलना ही मिलना है, बिल्कुल। अब वो आप एक क्लास पास करके आ रहे हैं, दुनिया की ठोकर खा के आ रहे हैं, मिल रहा है जी, या उससे पहले आपको मिल रहा है, वो मर्द पे डिपेंड करता है उसको समेटना कैसे है। औरत को और औरत ने मर्द को कैसे समेटना है, औरत पे भी सेम लागू है यही रूल। बिल्कुल। देखिए, औरत आशिक भी है, माशूक भी है, मर्द भी आशिक माशूक है, अभी आपने बताया। बिल्कुल आशिक माशूक है। अम्मा कहती हैं कि औरत जंगजू भी है, औरत शदीद हुस्न वाली भी है, औरत माशूक भी है, औरत आशिक भी है। और हमारे यहाँ ना मर्द को इस तरह चाहते हैं जैसे ज़मीन पे खुदा हो। हमारे यहाँ मर्द को ऐसे चाहा जाता है। मैं आज भी, मेरी अम्मा मुझे कहती हैं कि घर के काम खुद करना। आज भी मुझे अम्मा बिठा के ना समझाती हैं कि बेटा औरत क्या होती है, फितरतन औरत और जिस्मानी औरत में फ़र्क क्या होता है। नहीं, बड़ी अच्छी आपने डेफिनेशन आज एक्सप्लेन की कि जिस्मानी और फितरी औरत, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू बात है। देखिए ना, अब जो आती हैं कहती हैं जी मेरे मर्द ने ये कहा, जॉइंट फैमिली ये, वो जॉइंट फैमिली वो होती हैं जिस्मानी औरतें। फितरी औरतें कहती हैं कि तुम्हारी, देखें अगर कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, इश्क कर रहा है ना, तो वो आपके खून से करेगा। आप तो एक कतरा हो अपने माँ बाप के खून का, वो तो पूरी फैक्ट्री है, तो फिर उससे होनी चाहिए ना जो तुमसे करता है। देखिए, मैं आपको इश्क और मोहब्बत की एक आसान सी मिसाल देती हूँ ये मेरे व्यूवर्स के लिए। मोहब्बत गुलाब का फूल है, बड़ा हसीन, बड़ा ही हसीन, खुशबू, लेकिन उसको धूप चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको केयर चाहिए, और वो डाल से टूटा, खत्म। ट्रू, खत्म। उसका सीजन भी एक है, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 2 महीने, इतना ही है। ऐसे ही है, प्यार ये है, ऐसे ही है। अब इश्क है, एक दरख्त है जिसको तुमसे पानी नहीं मांग रहा, तुम्हें धूप से बचा रहा है, साया दे रहा है जी, तुम्हारे पूरे खानदान को, जुड़े हुए लोगों को साया दे रहा है जी, फल दे रहा है, आंधी तूफान से तुम्हें बचा रहा है, तुमसे क्या मांग रहा है, सिर्फ तुम्हें दे रहा है। इश्क करना है ना तो सिर्फ देना सीखो, इश्क में मांगा नहीं जाता, ट्रू, इश्क सिर्फ देने का नाम। और मैं यहाँ पे समीरा जी ये समझता हूँ कि इश्क जो है ना वो अपनी जात को माइनस करने का नाम है, यानी आप समझे कि आपकी जात कुछ है ही नहीं, महबूब के लिए जी, महबूब के लिए जी। दरख्त भी तुमसे कुछ नहीं मांगता। काफी लोग कहते हैं कि 2026 में, मगर मैं कहता हूँ कि क्यों, आपने भी बड़ी प्यारी बात की कि उस दौर में जब हीर रांझा था तो और लोग भी थे, तो उनका नाम क्यों नहीं आया? वो इतनी, इसी तरह 2026 उस टाइम लैला मजनू को भी तो पत्थर मारे गए थे, तो हम क्यों नहीं बन सकते अपनी लैला के लिए मजनू? आजकल 2026 में बन सकते हैं। केयर, मोहब्बत, लव। बहुत लोग हैं जो हैं भी, बहुत लोग हैं जो हैं भी, लेकिन वो दुनियादारी से पीछे हट जाते हैं। मेरा फलां, मेरा फलां, मेरा फलां, मेरे खानदान, रिश्तेदार। मुझे बताएं, रिश्तेदार आपके घर राशन डाल के जाते हैं, जब आप डिप्रेशन में कहीं मर रहे होते हैं, कोई रिश्तेदार आता है बचाने आपको? जब आपका घर उन्हीं रिश्तेदारों के हाथों से जोड़ा जाता है किसी से और तलाक होती है, तब वो रिश्तेदार आता है आपको बचाने।
नहीं आता। नहीं आता। जब आपके घर में औलाद आपकी भूखी मर रही होती है वो रिश्तेदार नहीं आता। जब आप हॉस्पिटल में पड़े होते हैं वो रिश्तेदार नहीं आता, सिर्फ आते हैं हाँ जी बाजी क्या हाल चाल है, तब नहीं आते। फिर एक महबूब के टाइम पे रिश्तेदार को क्यों देखा जाता है? 100%। आप Right. किसी को चाहने पे कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे फलां, मेरे ये, मेरे कब्र में अकेले जाना है तुमने। ना तुम्हारा माँ बाप जाएगा, ना तुम्हारा रिश्तेदार जाएगा, ना तुम्हारा बहन भाई जाएगा, ना तुम्हारा कोई जाएगा, तो तुम किसको देख रहे हो? फानी दुनिया को। अल्लाह ने वादा किया कि तुम दुनिया में एक शख्स को सच्चे दिल से चाहो, आखिरत में मैं तुम्हारा कर दूंगा। आखिरत में सिर्फ महबूब तुम्हारा होगा। मैं अक्सर कहती हूँ ना जन्नत की लालच है मुझे, ना दोज़ख से मेरा कोई वास्ता है, मुझे बीच का मुकाम और महबूब चाहिए। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मुकाम आता है जो हमारी दुनिया जैसा है जी। मुझे वो चाहिए। मुझे क्या वास्ता, महबूब बिना अगर जन्नत सुकून देती तो आदम हवा के लिए तड़पता। राइट। मगर कुछ महबूब होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा दिली तकलीफ भी देते हैं यार। Why? यार जब तक तो वो आपका महबूब है ना, बिस्मिल्लाह, बर्दाश्त करें दिल से सर झुका के कहें कि हुक्म आपका जनाब। अगर वो किसी और का महबूब है ना, खुदा हाफिज। अच्छा समीरा ये बताओ कि अब ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्यार मोहब्बत का, और जो रियलिटी कि आपको लाइफ में कितनी दफ़ा प्यार हुआ? क्योंकि मैंने सुना कि प्यार अक्सर और बेशतर, इश्क पे तो अभी आपने रोशनी डाल दी सारी। अभी बताएं आपको लाइफ में कभी प्यार इश्क हुआ? प्यार या इश्क या मोहब्बत या लव? प्यार जो होता है वो हो जाता है। अच्छा। किसी चीज से, इंसान से, किसी जगह से, किसी की बातों से। प्यार जो है ना वो बेबस है, किसी के बस में नहीं है। आपको कहाँ कब कैसे किससे हो जाए कोई पता नहीं है, बदलता रहता है। बदलता रहता है। फिर आती है मोहब्बत। अच्छा ठीक है। मोहब्बत किसी एक शख्स से होती है, उसमें आपको वक्त चाहिए होता है अगले का। ठीक है। वो आपके साथ हो, बातें करे, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो चला जाए ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके। वो है, आप खुश हो, वो नहीं है, आपको कुछ नहीं होता, आप फिर भी रह लेते उसके बगैर। फिर आखिरी मुकाम होता है इश्क। इश्क जैसे नाम बड़ा एक लज्जत भरा है, सुकून भरा है। सुकून आता है इश्क में। या तो महबूब होता है या खुदा होता है, या मौत है या महबूब है। इश्क हकीकी एंड इश्क मजाजी। अगर इश्क मजाजी ना हो तो इश्क हकीकी नहीं होगा, क्योंकि इश्क मजाजी है जो इश्क हकीकी तक लेके जाता है। एक शख्स है जी, शिद्दत से चाहते हो तुम उसे, शिद्दत से, तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे, शिद्दत से गिड़गिड़ाओगे, या अल्लाह मुझे अता कर दे। अगर तुम्हारे पास मकसद ना हो तो कहाँ जाओगे? राइट, एब्सोल्युटली राइट। कहते हैं कि इश्क हकीकी अगर तुम्हें करना है ना, इश्क मिजाजी की गली अख्तियार करो। नाइस, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। वेरी आप इश्क हकीकी तक पहुंच जाते हो। मैं अक्सर कहती हूँ तुझे इस कदर इश्क करना है, तुझे इस कदर इश्क करना है मेरी जान, मुसल्ला खुदा का करना है, सजदा तुझी को करना है। अल्लाह अकबर। इश्क ऐसा होना चाहिए। इश्क मजहब है। अगर आपके पेरेंट्स भी आके बोल देना कि मजहब छोड़ दो, तो आप मुसलमान हो, आप नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते, राइट। एक शख्स के जब बात आ जाए तो क्यों छोड़ते हो? बिल्कुल। फिर काफिर नहीं होते क्या? एब्सोल्युटली राइट। इश्क कलमा है, जैसे खुदा और मोहम्मद का नाम हो तो मुकम्मल है। मैं कहती हूँ इश्क वही है जहाँ महबूब के नाम से आपका नाम मुकम्मल हो, नहीं तो आपकी जिंदगी मुकम्मल नहीं है। राइट। इश्क ऐसा करो कि अब देखें, अल्लाह पाक ने अपना दीदार किसको दिया? सिर्फ अपने महबूब को। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो दिन कौन सा था? मेराज। शब मेराज जी। हमें नमाजों का तोहफा मिला। बेशक। मैं कहती हूँ इश्क मिजाजी से भी ऐसी मुलाकात हो को मेराज हो, और वहाँ से इश्क हकीकी की इबादत का तोहफा ले आओ। माशाल्लाह। वो इश्क ही नहीं है,
जो इश्क हकीकी से आपको दूर कर जाए। इश्क हकीकी से दूर नहीं करता इश्क आपको, अगर वो इश्क है तो। इश्क है तो बिल्कुल राइट। वो तो आपको वली बनाता है, इश्क तो आपको वली बनाता है कि मुझे तुझे इस कदर इश्क करना है कि दुनिया के लिए काफिर, तेरे लिए वली बनना है। राइट। दुनिया कुफ्र कहती है इश्क को, दुनिया कहती है कुफ्र है। मुझे एक बंदा साबित करे कि कैसे। एक अगर इंसान को चाहना कुफ्र है तो आदम ने हवा के लिए जन्नत को क्यों ठुकरा दिया? वो तो तड़प रहे थे जन्नत में भी हवा के लिए। अगर इश्क इतना सस्ता होता तो जन्नत में आदम को सुकून ना होता। राइट, एब्सोल्युटली राइट। वो आए जमीन पे, ढूंढा, तड़पते रहे, इश्क था तो ना। राइट। इश्क में हमारे नबी पाक ने कितनी बर्दाश्त की, मुशक्कतें कितने उन पे मजालिम ढाए गए, तो खुदा के इश्क में उन्होंने बर्दाश्त किया ना। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इश्क की जिंदा मिसाल है कि देखिए अल्लाह ने अपने नबी पे कुरान उतारा, बेशक हमारी जो आखिरी किताब है। बाकी किसी किताबों का जिम्मा नहीं लिया, इस किताब का लिया। क्यों? उनके इश्क पे उतारी गई थी। बिल्कुल। हर हर्फ वैसे का वैसा है। मैं कहती हूँ कि किसी को चाहो ना, उसके अल्फाज भी तुम्हारे पास इस तरह पाक होने चाहिए कि वो कभी ना बदले। राइट। कभी ना बदले। गुड। अगर मोहब्बत देखें, अगर महबूब, मैं अब ये सारा फ्रेंड्स आपके साथ अपना पर्सनल भी वो शेयर कर रहा हूँ, समीरा भी पर्सनली बात कर रही, ये कहीं हम किताबी बातें नहीं कर रहे आपके साथ। मैंने ये देखा है, जो मैंने इश्क किया है, आपको महबूब जितना भी धुतकारता है, आपको महबूब की बुराई धुतकारना नहीं लगता यार, कसम से। वो भी नियमत सी लगती है यार। हाँ कि चलो बात तो कर रहे हैं यार। कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो है आजकल की, अच्छा चलिए अब हम आ जाते हैं जो आजकल की जो जिस्मानी मोहब्बतें हैं, लोगों ने इसको भी इश्क का नाम दे दिया। ये कौन सा इश्क है? बकौल उनके। अच्छा, मैंने एक चीज बड़ी सुनी है, कहते हैं कि अगर आप रूह की बात करते हैं ना तो फिर रूह से इश्क करें, जिस्म से क्या वास्ता, जब तक रूह जिस्म में है तब तक इश्क है। गलत है। कैसे? अल्लाह का कोई वजूद, अल्लाह का वजूद है, कहाँ है? नजर नहीं आता, मगर वजूद तो है ना। नजर नहीं आता जी। इस तरह महबूब का भी नहीं अल्लाह आता। यहाँ है। हाँ, अल्लाह तो हर महबूब तरफ को है। यहाँ रखें, जिस्म की हवस क्यों बनाते हैं? नहीं रखते ना लोग। यही तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा इस माशरे में यार नहीं, मोहब्बत, इश्क और नस्ली नहीं है। अब देखिए, हर आशिक भी तो पैदा नहीं होता। जी। अब देखिए, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। आप कहते हैं आपको इश्क है, जी बिल्कुल ठीक है। आपके रास्ते में रुकावटें, मुश्किलात आती हैं सिर्फ आपका ज़र्फ देखने के लिए कि आप आशिक हैं कि नहीं। वो डटे रहना और चाहिए। जो पीछे हट जाते हैं वो बाद में कहते हैं जी वो अच्छी नहीं थी, वो अच्छा नहीं था, वो ये नहीं था। महबूब को बुरा कभी नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। आप ना, कभी महबूब, फिर वो महबूब वो इश्क नहीं है यार। अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो नहीं है। उसको करने दें, जफा आप वफा करते जाएं, आप वफा करते हैं। यही मोहब्बत है। तो ये आजकल की हमारे जो जनरेशन है, वो तो एक मिनट में ब्रेकअप, एक लड़की छोड़ दूसरी, ब्रेकअप, फिर खत्म। वो इश्क नहीं है ना, वो तो मैं कहती हूँ कि कुत्ते हैं। जहाँ हड्डी ज्यादा मिले वहां गिर गए। बिल्कुल राइट वर्ड्स है उनके लिए। अब मैं एक और बात कहती हूँ, कुत्ते को हड्डी पे रखना चाहिए, मांस दोगे ना तो वो हर तरफ मांस खाएगा। अब एक लड़का कह रहा है मुझे तुमसे प्यार है, चलो ठीक है, मान लिया। अगर वो तुमसे नहीं कर रहा, तुमने जिस्म दिया ना, वो अगली से भी वही चीज मांगेगा। आप उसको यूज टू कर देंगे, उसको आदत डाल देंगे उस चीज की। वो उसको आपने गोश्त की लालच डाल दिया, हड्डी। और आई थिंक आप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक आगे, वो जितना भी जुर्म करेगा लाइफ में, क्योंकि वो शुरू आपसे हुआ था। शुरू आपसे हुआ। कहते हैं कि हमारा जो कत्ल होता है, अब इसका कुछ हिस्सा उसको जाता है जिसने सबसे पहले कत्ल किया था, हाबिल काबिल, वो जिस हमारे इस्लाम में बिल्कुल उस पे जाता है, तो ये भी जाता है। अच्छा समीरा जी, मैं ये समझता हूँ, देखें जो मेरी अपनी जाती सोच है कि फॉर एग्जांपल अभी जो इश्क काफ़ी हम कहते हैं ना, तो एक बड़ा आम सा अमूमन जवाब दिया जाता है जी मुझे अपनी माँ से भी इश्क है, मैं भाई से, हम वो आज वो बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं लड़का और लड़की की। तो ये जो लड़का लड़की होती है, तो क्या बेहतर नहीं है कि आपको अपनी, आप शादी उसके साथ करें और आप अपनी मिसेज से इश्क करें यार? वो ज़्यादा अच्छा नहीं है? मोहब्बत आप अपनी बीवी को मोहब्बत दें, बजाय आप बाहर देखें। नहीं होता। देखें मेरी बात सुने, मैं इश्क पता क्यों लिसन, आप अगर फॉर एग्जांपल किसी को चाहते हैं, आप उसके साथ निकाह करें, आपको अपना इश्क प्रूफ करने का आजकल के दौर में मैं कहता हूं कि वो आशिकी नहीं है यार, वो किस तरह का इश्क है उसका कि वो अगर निकाह से खूबसूरत औरत का कोई तोहफा मेरे अकॉर्डिंग पता क्या है जी, इश्क अगर कोई चाहता है, लाइक सपोज
मेरे दरवाजे के सामने आके बोले कि यार मुझे तुम पसंद हो, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, मुझसे निकाह कर लो, मेरे साथ चलो, ये होता है मर्द। ठीक है, और ये होता है इश्क। अब ये क्या इश्क है, टेक्स्ट करें आई लव यू, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तो दुनियादारी की बात हो गई। मेरे लिए क्या करोगे? अगर कोई आपके दरवाजे पे आके इस तरह के, आप कर लेंगे उसके साथ शादी? हाँ, मुझे लगेगा वो फिर आपका इश्क कहाँ गया जो आपने शुरू में बताया?